नया टॉपिक है एक्सह्यूमेशन, जो कि एक फोरेंसिक का टॉपिक है। अब अपन इसमें इसकी आउटलाइनिंग देख लेते हैं कि अपन इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। एक्सह्यूमेशन होता क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। देन थर्ड पॉइंट ऑथोराइजेशन जो है वो पढ़ेंगे इसकी। देन अपने को क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए एक्सह्यूमेशन करते टाइम। और फोर्थ पॉइंट इसका फिफ्थ पॉइंट इसका पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड देखेंगे, अलग अलग कंट्री में क्या होता है, इसका अलग अलग टाइम होता है तो टाइम पीरियड देखेंगे। देन सिक्स्थ जो पॉइंट है वो इसका प्रोसीजर, क्या क्या किस तरीके से अपने इसको कंप्लीट करते हैं वो देखेंगे। तो लास्ट पॉइंट प्रोसीजर आ जाएगा। देन अपन यहाँ डेफिनेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। टेकिंग आउट द डेड बॉडी फ्रॉम ग्रेव्स बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और डिगिंग आउट द ब्यूरिड बॉडी लॉफुली। इसका मतलब ये हुआ कि डेड बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालना, किसके लिए बाहर निकालते हैं, कोर्ट के ऑर्डर आते हैं तब अपन क्या करते हैं, डेड बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने के लिए निकालते हैं। ये नहीं है कि कोर्ट के कोई ऑर्डर नहीं आया बस ऐसे ही निकाल लिया, तो ये लॉ के अगेंस्ट होता है। जब कोर्ट ऑर्डर देता है वो भी रिटन ऑर्डर आते हैं, उसके बाद ही डेड बॉडी को क्या होता है, ग्रेव से बाहर निकाला जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। इसी को एक्सह्यूमेशन कहते हैं। डिगिंग आउट द ब्यूरिड बॉडी लॉफुली, तो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है, बॉडी ब्यूरिड बॉडी होती है उसको क्या किया जाता है, डिग आउट किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो ये होती है टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ। एक्सह्यूमेशन क्या करते हैं, मतलब कई बार क्या होता है किसके कारण डेथ हुई है वो पता नहीं चलता है और बॉडी को अपन क्या कर देते हैं, ब्यूरिड कर देते हैं। देन बाद में थोड़ा बहुत ये होता है कि किसी पे शक होता है कि शायद उसकी डेथ इस तरीके से हुई हो, जहर खाने से हुई हो या किसी और चीज़ से हुई हो, तो उसको कोज को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, उस बॉडी को वापस बाहर निकाल। सेकेंड इसका पॉइंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्या हुआ है, कहीं पे बम ब्लास्ट वगैरह हो गया है तो वहाँ पे जो बॉडीज होती है वो जल जाती है, अपने को पता है फेस वगैरह जल जाते हैं, तो पता नहीं चलता कौन सी बॉडी किसकी होती है। और उसके बाद में मान लो उन बॉडियों को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं, मतलब ब्यूरिड कर देते हैं। ब्यूरिड करने के बाद में हमें ये पता लगाने के लिए कौन सी डेड बॉडी किसकी है, उसके लिए क्या करते हैं, एक्सह्यूमेशन करते हैं, उसको बॉडी को बाहर निकालते हैं, फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी है। थर्ड पॉइंट आ गया इसका फॉर परमानेंट ब्यूरियल। देन फोर्थ पॉइंट आ जाएगा फॉर एविडेंस। एविडेंस के लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये भी इसका एक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। और लास्ट ये हो जाता है कि फॉर सेकंड ऑटोप्सी करने के लिए, जब अगर फर्स्ट ऑटोप्सी जो होती है वो क्या होता है, मान लो फर्स्ट अपन ने एक ऑटोप्सी कराई, उस ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो आई वो डाउटफुल आई, देन उस डाउट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड ऑटोप्सी कराते हैं। सेकेंड ऑटोप्सी कराने के लिए क्या होता है, जो ब्यूरिड बॉडी है उसको क्या करता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो ये इसके हो गए मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। देन अपन थर्ड पॉइंट पर लेते हैं ऑथोराइजेशन फॉर एक्सह्यूमेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन। ऑफिशियल परमिशन किससे लेनी पड़ती है, एक्सह्यूमेशन करने से पहले, जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकालने से पहले, डिग आउट करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो मजिस्ट्रेट जो होता है उससे रिटर्न ऑर्डर लेने पड़ते हैं। जब वो मजिस्ट्रेट जो होता है वो रिटर्न ऑर्डर देता है ना, तभी क्या किया जाता है, डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है, ब्यूरिड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। पुलिस जो होती है वो इसके लिए कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती। पुलिस कैन नॉट ऑर्डर एक्सह्यूमेशन। देन आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या क्या पॉइंट अपने को ध्यान में रखने चाहिए जब अपन डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, उस टाइम क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहले अपने को ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, मतलब ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी। वो जो ऑफिशियल परमिशन अपन किससे लेंगे, मैजिस्ट्रेट से ले लेंगे। देन दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि अपने को ग्रेव का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी दूसरे की कब्र है उसको जाके खोदने लग गए, तो ग्रेव का क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। देन तीसरा ये होता है सूटेबल टाइम होना चाहिए कि नहीं जब मन किया उठ के चल पड़े और क्या बोले कि हम तो डेड बॉडी को निकाल के ला रहे हैं, ऑर्डर मिला हुआ है, पर ऐसा नहीं होता है। एक सूटेबल टाइम में यानी दिन के टाइम में क्या होता है, उस बॉडी को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने, एक ऑथोराइजेशन, देन एक ग्रेव का आइडेंटिफिकेशन एंड सूटेबल टाइम। आगे का पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब इस अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम होता है। जैसे फ्रांस हो गया तो फ्रांस में 10 साल इसका टाइम पीरियड होता है, जर्मनी में 30 साल होता है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो कोई लिमिट है ही नहीं, मतलब कभी भी निकाल सकते हैं। फ्रांस के अंदर 10 साल, जर्मनी के अंदर 30 साल, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, कभी भी डेड बॉडी को बाहर निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। देन अपन अब लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजर की, किस तरीके से अपन ये करते हैं। प्रोसीजर क्या होगा इसका, सबसे पहले अपन क्या होगा, जो ग्रेव होती है उसको क्या करेंगे, खोद देंगे, डग आउट, मतलब खोदते हैं, ठीक है। ग्रेव इज डग आउट केयरफुली, ध्यान से उसको क्या करते हैं, खोदते हैं। और अपने को ये ध्यान रखना होता है जिस टाइम खोद रहे होते हैं ना, तो जो डेड बॉडी होती है ना उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये होता है वहाँ से सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं अपन, अबव बिलो एंड साइड में जितने भी सैंपल्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। किसके लिए कलेक्ट करते हैं, केमिकल एनालिसिस करने के लिए वहाँ से सैंपल अपन कलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी मिट्टी वगैरह होती है ना वो अपन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कलेक्ट करने के बाद में अगर वहाँ पर अगर वाटर वगैरह भी अगर प्रेजेंट है तो अपन उसको भी क्या कर लेते हैं, सैंपल के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन आगे वाला पॉइंट ये हो गया कि हेयर होते हैं ना, जो हेड के या फिर प्यूबिक रीजन के जो हेयर होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर बॉडी जो होती है ना उसको क्या करते हैं, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बॉडी को शिफ्ट कर दिया जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में। देन बाद में क्या होता है, जो बॉडी के जो विसरा होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, केमिकल एनालिसिस के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है। बॉडी के विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए क्या कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। और विसरा के साथ साथ क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की जाती है, टिथ हो गए, नेल हो गई और बोन हो गई, इनको भी क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। देन एट लास्ट में डॉक्टर क्या करता है, उस डेड बॉडी को एग्जामिन करता है अच्छे से। देन उसकी रिपोर्ट को क्या करता है, तैयार करता है। रिपोर्ट को तैयार करने के बाद में कोर्ट को सेंड कर देता है। आज का अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट।